मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार व्यूज़। आप सबका स्वागत है और मैं हूं अक्षय। आज है 23 सितंबर और हम हैं अंजुना में। लेकिन बारिश पड़ रही है आज भी। सुबह करीब 4 बजे से लगातार हो रही है और यार फिर से वही कल की तरह शायद हो सकता है हमें रूम से लेट निकलना पड़े, क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक एक्सप्लोर नहीं कर सकते यार। प्रॉब्लम हो जाती है। सब इक्विपमेंट्स के साथ आप जाएंगे बाहर। मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि रेनकोट आप खरीद सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन रेनकोट से मैं बच सकता हूँ, मेरे इक्विपमेंट नहीं बच सकते। ना कैमरा, ना फ़ोन, ना माइक, कुछ नहीं बचेगा। देखते हैं क्या होगा। फ़िलहाल तो बारिश हो रही है। जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम लोग निकल जाएंगे बागा बीच के लिए। और आज हम सोच रहे हैं शायद से कलंगुट भी चले जाएं। तो आज बागा और कलंगुट हम दोनों ही एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन बारिश रुके तब। आई होप बारिश जल्दी रुक जाए। तो मिलते हैं आपसे सीधा बीच पर बारिश रुकने के बाद। टिल देन। तो आज लगातार बारिश होने की वजह से हम लोग कलंगुट और बागा बीच नहीं जा पाए, लेकिन हाँ, हम अंजुना में स्टे कर रहे थे, तो फिर हमारा सबसे मेन अट्रैक्शन क्या था? अंजुना बीच। इसलिए हम लोग आ गए हैं अंजुना बीच। चलते हैं बीच के अंदर, दिखाते हैं कल के जैसे। भाई अंजुना में जो बीच है ना, उसका शोर जो है बहुत ही छोटा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि मैं मेन एंट्री पे खड़ा हूँ और पानी इतना ज़्यादा फ्लो है, पानी का बहुत ही ज़्यादा। मॉनसून के टाइम में अंजुना बीच की एक छोटी सी इम्पोर्टेंस, खासियत बोल लो या फिर कमी बोल लो, खैर मेरे लिए तो अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि भाई मैं नया व्लॉगर हूँ और पब्लिक में व्लॉग करने में थोड़ा सा यार हिचकिचाहट तो देखिए होती है, सबको होती है। अंजुना बीच बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको। इधर 2-3 लोग खड़े हुए हैं, 2-4 लोग उधर खड़े हुए हैं बस, और कहीं दूर दूर तक कोई भी नहीं है अंजुना बीच पे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा हाई वेव हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि मानसून में आप ना आएँ। मैं सितंबर एंड में आया हूँ। आप कोशिश करें कि अक्टूबर के बाद आना शुरू करें। अक्टूबर में भी इतना क्राउड नहीं होता है, इतना ओपन नहीं होता है। ये देखिए कितना सुंदर है। और जो वेव स्ट्राइक कर रही है ना शोर पे, आप उसे देखकर अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉनसून में कितना ज़्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं, सी एंग्री हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ के लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, द सी इज़ गेटिंग एंग्री। गोवा में बीचेस की सुंदरता को कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ है सब बीचेस की वजह से है। जितने लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं सब केवल बीच की वजह से ही गोवा में आते हैं। यहाँ पर और 2-3 मेन अट्रैक्शंस भी हैं, जैसे कि चपोड़ा फोर्ट, अगवाड़ा जेल, लेकिन उसके बावजूद भी 95% टूरिस्ट गोवा में सिर्फ इसकी फेमस बीचेस की वजह से आते हैं।
इंडिया में सब कुछ बदल जाएगा, पर ये जो सूरत आप लोग देख रहे हो ना भाई, ये नहीं बदलने वाली जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे। खुद कूड़ा फेंकेंगे फिर बोलेंगे कि भाई कूड़ा क्यों हो। तो अंजुना बीच में बस इतना ही कुछ था। शैक्स अभी ओपन नहीं हैं। कुछ लोकल्स बोल रहे हैं कि शैक्स शायद में रात में ऑपरेट करती हैं, लेकिन मोस्टली शैक्स यहाँ पर बंद हैं। कुछ में रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो बस अंजुना बीच में इतना ही सब कुछ था। काफ़ी हद तक बीच खाली है, मुश्किल से 8 या 10 लोग बस पूरे बीच पर मिले हैं मुझे। तो अब क्या करेंगे? आज वेदर फोरकास्ट का अभी इन्फॉर्मेशन है जो आज पूरे दिन बारिश पड़ने वाली थी। बस ये बीच में जो 1 घंटा यही फ्री था और पास में अंजुना बीच थी, इसलिए हम अंजुना बीच आ गए थे। अभी चलते हैं, चलकर कुछ लंच करेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद रूम पे जाएंगे। और अगर शाम को मौसम अच्छा रहा, बारिश नहीं हुई, तो शाम को भी हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, बाहर निकलेंगे और कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो टाइम हो गया अंजुना बीच को बाय करने का, तो चलते हैं। अभी हमारा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है आज का, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आज ये थी कि आज सुबह से बारिश पड़ रही थी लगातार। फिर अब 2 घंटे के लिए बारिश रुकी थी, अब हम अंजुना आए थे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि हमें चलना चाहिए रूम में, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है और बारिश दोबारा से पड़ने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है। It's around 11:30 in the morning and we are at Saz Multi Cuisine Restaurant. It's just near about our hotel, around 50 to 100 meters, and we have ordered coffee and pranthas because we had nothing in the morning. We have been to the beach also, so we are here. We have ordered 1 coffee and paneer pranthas. Let's see how it tastes in Saz. You can see over there, look at that, Saz Multi Cuisine Family Restaurant, and along with there is also a liquor shop. So if you want to eat, you can eat, or you want to have some drinks, then you can order from the liquor shop. And that's it. We are going to have a breakfast today, and then after 2 or 3 hours we are going to have a lunch. That's all for today morning, and we'll come again in the afternoon for lunch. I don't like Goan dishes much because they put lots of coconut in them, so I'd rather prefer eating the North Indian dishes. And in Goa especially, it's really very hard to find North Indian dishes like dal, chapati and all kind of dishes that we had in Meerut or Delhi, that paneer dishes. So here we'll mostly find non-vegetarian dishes. And for the breakfast I have already ordered a paneer paratha and coffee. So we'll be having it, and then we will head towards our room, and then afterwards in the afternoon around 2 or 3 we'll have a lunch, and then at night I think we'll go for exploring Anjuna market. I think today is Thursday, so there would be Anjuna flea market today. So the restaurant I've been talking about was Saz,
and I am inside the restaurant right now, and we have just had a paratha and coffee, and you will be really happy to know that the owner of the restaurant has come all the way from USA and opened a restaurant in Anjuna, Goa to fulfill his dream of opening a restaurant. And basically he has rented a piece of land, and on that he has made a beautiful restaurant. You can look at it. Just look at the restaurant. It's really very nice. So the owner is working on this restaurant since May, and in the monsoon time he has completed all the work. All the construction have been made. He have put up all these tables and all these walls, and there are servant quarters, and also there is a quarter where the owner lives inside the restaurant. So this is Saz, and that's how it looks from outside, and that's the reception area, and here are the tables. And there's my sweet wife, and there's the kitchen area. That's the kitchen area of Saz, and he must be the cook, I think. You are the cook over here, and your name is Mahesh Maurya, and you are from UP. Ayodhya, you are from UP. I am also from UP, Meerut. Really good. The chef, the waiters and the owner, they are really very cool and they are very very supportive. तो अभी हम वापस आ गए हैं अपने रूम पर, और टाइम हुआ है कुछ 1:15। बाहर बारिश शुरू हो गई है, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। अंजुना बीच हमने एक्सप्लोर कर ली है, और शाम के टाइम अगर बारिश नहीं होती है या हल्की फुल्की बारिश होती है तो हम बाहर जाएंगे एक बार मार्केट एक्सप्लोर करने, और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या है अंजुना के आसपास। और आज का जो हमारा बागा और कलंगुट का प्लान था वो बारिश की वजह से हमारा प्लान जो है फ्लॉप हो गया है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बागा और कलंगुट कल दोनों एक साथ एक्सप्लोर करें। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे शाम को, थोड़ा आराम करते हैं। बाय। तो लगातार बारिश होने की वजह से हम लोग अपने रूम पर ही थे, और अभी रात में कोई 7 बजे के आसपास बारिश रुकी, तो फिर हम लोग बाहर डिनर करने चले गए, और डिनर करने के बाद हम लोग वापस से अपने रूम में आ गए हैं। और आज शाम में हम कहीं नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, कल सुबह जाएंगे हम लोग बागा बीच और कलंगुट बीच। हम दोनों जगह एक्सप्लोर करने वाले एक साथ, और मिलते हैं आपसे सुबह अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और कीप वॉचिंग कुमार व्यूज़।